नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर उन्हें दीर्घायु व स्वस्थ जीवन प्रदान करे। प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं पर चिराग ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर चिराग ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को भी याद किया और कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी अपनी संतान को खुद से आगे बढ़ते देखना है। चिराग ने लिखा कि उनके आशीर्वाद और शिक्षा के सहारे वे हर दिन पिता द्वारा बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि पापा जहां भी होंगे प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर देखकर खुश होंगे। उन्होंने कहा कि पापा की अनुपस्थिति जन्मदिन पर महसूस हो रही है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा राह दिखा रहा है। बिहार चुनाव के बीच मोकामा कांड ने सियासी हलचल मचा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना पर चुनाव आयोग और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चिंताजनक है कि 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ कैसे घूम सकता है। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग और प्रशासन आखिर क्या कर रहे हैं और अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जो लोग जंगल राज की बात करते हैं वही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और सत्ता बचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को मोकामा के खुशहाल चक इलाके में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रदर्शन के प्रचार के दौरान उनकी और अनंत सिंह के समर्थकों में भिड़ंत हो गई थी। झड़प के दौरान ईंट पत्थर और गोलियां चली, जिनमें जन स्वराज कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की मौत हो गई। पुलिस ने इस हत्या मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर और करमवीर समेत 5 लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार चुनाव के बीच कैमूर के मोहना सीट से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता अवनीश कुमार द्वारा दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचित पदाधिकारी ने कानून की अनदेखी करते हुए गलत तरीके से नामांकन रद्द किया। श्वेता सुमन का नामांकन जाति प्रमाण पत्र को लेकर रद्द किया गया है, जबकि राकेश कुमार सिंह का नामांकन आपराधिक इतिहास से संबंधित कॉलम में टिक न लगने के कारण रद्द किया गया है। दोनों उम्मीदवारों ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिसके बाद न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ ने शनिवार को सुनवाई का आदेश दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस बनाम आरएसएस का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटे प्रियंक खरगे के बयान के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी आरएसएस के कार्यक्रमों पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन किया है। खरगे ने कहा कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था की अधिकांश समस्याएं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से उत्पन्न होती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी आरएसएस की आलोचना की थी। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ को सच में बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पटेल ने भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अलग संविधान और झंडा देना कांग्रेस की गलती थी, जिसका खामियाजा देश को दशकों तक भुगतना पड़ा है। बिहार की सियासत इन दिनों गर्म है और नेता लगातार बयानबाजी में सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने एनडीए के 2025 के संकल्प पत्र और आरजेडी के स्टार प्रचारक खेसारी लाल यादव दोनों पर टिप्पणी की है। पटना में मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव का मौसम है, सब अपना अपना वादा करेंगे और खेसारी लाल की बिहार में 2 करोड़ नौकरियां देने के बयान पर तंज कसते हुए कहा, खेसारी लाल कौन सी नौकरी देगा, नाचने वाला नौकरी देगा क्या। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी छठ पूजा को समझते नहीं और विदेश भागने वालों को छठ का क्या ज्ञान होगा। इसके अलावा जब वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के उनके बारे में कहे जाने पर बयान में प्रतिक्रिया मांगी गई, जिसमें सहनी ने कहा था कि तेज प्रताप यादव कौन है, तो उन्होंने उससे में कहा कि वे इस नाम के शख्स को नहीं जानते हैं। बिहार की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।